हेलो गाइस, मैं रणवीर आप सभी का स्वागत करता हूं नर्जन नर्सिंग कोचिंग क्लासेस में, जहां पे हम मेडिकल के साथ साथ रीजनिंग, क्वांट और जीएसटी मतलब कंप्लीट तैयारी करते हैं हम किसी भी एंट्रेंस या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेकर मेडिकल के रिगार्डिंग। जो रीजनिंग की सीरीज चल रही है उसी रीजनिंग की सीरीज को हम मिसिंग नंबर को आज फिर से कंटिन्यू करेंगे और इसमें क्या कंटिन्यू करेंगे, जो अगला सेक्शन है एनालॉजी टाइप का उसको कंटिन्यू करेंगे। जो मिसिंग नंबर का हमारा टॉपिक है आज उसी को आगे बढ़ाएंगे और उसी के सेक्शन को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। सो गाइस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग मिसिंग नंबर के देख चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लगा रखे हैं। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आज के लिए गाइस, अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है और इसको जो सीक्वेंस ये फॉलो कर रहा है, कहीं ना कहीं जो पैटर्न ये लेके इसको लेके क्वालिफाई कर रहा है वही यहां से हमको यहां के लिए क्वालिफाई कराना है। तो गाइस हमें सोचना है यहां और यहां क्या पैटर्न फॉलो किया है, या तो ये इससे क्वालिफाई हुआ होगा या तो इससे इसको क्वालिफाई कराया होगा। देखते हैं गाइस, देखते हैं नंबर से नंबर का रिलेशन नहीं बन रहा, नंबर से नंबर का रिलेशन नहीं बन रहा। ऐसे केसेस में हम चेक करते हैं क्या हो सकता है। यदि हम बात करें ऐड की, ऐड करते हैं 9 + 1 10, 10 + 4 14, 14 + 1 इट मीन्स ये क्या आया 17, ये क्या आया 17। अब इसी कड़ी में हम बात करते हैं अगले के लिए 9 and 9 18, 18 and 6 24, 24 and 3 क्या गिव किया हमें 27। यानी पहला वाला हमें मिला सभी डिजिट का योग 17, दूसरे से सभी डिजिट का योग 27। इसी फिनोमेना को आगे बढ़ाएंगे। 6 + 7 6 + 7 13, 13 + 3 16, 16 + 1 17। मेरा काम हो गया। 17 देखिए यहां पे भी मिला था, 17 यहां पे, यानी पहले वाले सारे डिजिट का सम, जो एनालॉजी का दूसरा सेक्शन है उसके पहले वाले सारे डिजिट का सम 17 है। ऐसा कोई डिजिट हमें ढूंढना होगा जिसके 4 डिजिट का सम 17 में 27 हो। क्या हो 27 हो। अब आइए देखते हैं, ऐड करना स्टार्ट करते हैं। 3 + 1 4, 4 और 6 10, 10 और 7 और 10 and 8 18। हमें चाहिए क्या 27। पहला गलत हो गया। बात करते हैं दूसरे 6 3 18, 18 5 23, दूसरा भी नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं तीसरे पे 9 8 17, 17 और 6 23, 23 4 27। हमें चाहिए क्या था 27, यानी ये आंसर सेटिस्फाइंग है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3। हुआ कैसे गाइस, एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर हम आप सोचते हैं कुछ घटा के इसको देखें, कुछ बढ़ा के इसको देखें तो नहीं हो सकता था। हमें सारे डिजिट का सम देखना था। सारे डिजिट का सम यहाँ पे 17 था, तो यहाँ पे भी यानी इसके सेक्शन के पहला, इन दोनों में पहले सेक्शन का अगर हम बात करें और ये दूसरा सेक्शन बना देते हैं तो पहले सेक्शन का सम 17, तो यहाँ पे भी पहले सेक्शन का सम 17 और दूसरे सेक्शन का सम जो है कितना है 27, तो दूसरे सेक्शन का सम जो होगा 27। इट मींस आंसर क्या मेरा आया 8 9 6 4, 8 9 6 4 मेरा राइट आंसर हो गया पहले क्वेश्चन के लिए। ओके गाइस, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट on comment section. Now I want to move on another question. अब आप इस क्वेश्चन को टेकल करें। ये सेम और इजी क्वेश्चन है, ये हमें लगता है कि आप देखते ही हिट करोगे। अगर बात किया जाए 456 टू क्या मुझे मिला है 456 को हमने क्या लिख दिया 15, तो क्या लिखेंगे हम 789 को क्या लिखेंगे गाइस। अब इसको देखते हैं हम। अगर 4 5 और 6 को ऐड करते हैं, 4 5 6 को ऐड करेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा 15। उसी प्रकार से 7 8 9 को अगर हम ऐड करते हैं तो 7 8 15, 15 और 9 इट गिव्स 24। 15 and 9 गिव्स 24। देखते हैं 7 8 एंड
9. It gives 24. It gives 24. It means my right answer will be 24. My right answer will be 24. ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं हो सकता. ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सेकंड वन. क्वेश्चन इजी था, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम हम एक्सपेंड नहीं करेंगे. हम आगे की ओर बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड. हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर हम आ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड को टेकल करेंगे. ये एक अच्छा क्वेश्चन है गाइस. क्वेश्चन नंबर थर्ड में है 381 to 160 and 478 to 478 to ऑप्शन आपको दिया है 347, 357, 247 और 257. तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा और क्या ट्रिक लगेगा, इसके लिए आप अप्रोच करें. विद इन सेकेंड इसको सॉल्व किया जाएगा. गाइस ये नंबर से नंबर का रिलेशन है. अभी जो हम लोगों ने दो किया उसमें क्या था कि ऐड करना था या फिर डिजिट को सम करके अगले डिजिट की ओर हमें मूव करा था. एनालॉजी कैसे चला था? पहले वाले में क्या था? फर्स्ट एनालॉजी सेकेंड. यदि ये थर्ड हुआ, ये मेरा फोर्थ हो गया. रिलेशन कैसे बना था हमें भूलना नहीं है. जो कर रहे हैं उसको याद रखें. इसका रिलेशन इससे बना था पहले वाले क्वेश्चन में. इसका रिलेशन इससे बना था. दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या हुआ? इसका रिलेशन इससे बना और इसका रिलेशन इससे बना. अब यहां पे क्या जो सीन चेंज है, यहां पे क्या है? पूरी तरीके से सीन चेंज है. ये अच्छा क्वेश्चन है. यहां पे जो है, यहां पे सीन चेंज है. देखते हैं इसको कैसे टेकल करेंगे. यदि हम बात करें यहां पे 381160 यहां से ऐसे कैसे आ रहा है? यहां अगर हम बात करें इसमें से हम 2 माइनस कर दें तो क्या गया? 1. यहां पे भी 2 माइनस किया हमने, यहां 2 माइनस किया है तो यहां पे क्या आएगा? 6. और यहां पे क्या माइनस करेंगे? 1. यानी 2 माइनस 2 माइनस 1 इट गिव्स इतना. सेटिस्फाई करेगा आप. अगले में सेम प्रोसेस. 2 इसमें माइनस होगा तो 2, 5 एंड यहां क्या माइनस होगा? 1. तो क्या आ जाएगा? 7. क्वेश्चन ये बहुत लॉजिकल था. आप टाइम लीजिए और टेकल करिए. यहां पे क्वेश्चन आपको इजी थे. इसमें क्या था? पहले का तीसरा रिलेशन, इसमें पहले का दूसरा रिलेशन. लेकिन ये क्या है ना, पहले में आपको अप्रोच लगाना, वो भी डबल अप्रोच लग रहा है. यहां पे देखिए पहले 2 डिजिट में -2 हो रहा है जबकि तीसरे डिजिट में -1 हो रहा है. और दे क्या रहा है? 160 आपको. और यहां क्या? 478 में से हमने माइनस किया 2. पहले 2 डिजिट में देखिए, पहले 4 में से माइनस किया 2 आ गया. 5 मतलब 7 में से 2 माइनस किया 5 आया. लेकिन 8 में से हमने क्या माइनस किया? -1. तो ये आपको देखा कौन सा ऑप्शन है? पहला नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा भी नहीं है. आपका राइट आंसर क्या है? फोर्थ वन. यानी ऑप्शन मुझे क्या मिला? 2, 5, 7. 2, 5, 7. ये अच्छे अप्रोच का क्वेश्चन था. इसलिए मैं कहूंगा ऐसे क्वेश्चन पे आप कृपया टाइम दें और स्क्रीनशॉट दें या नोट डाउन कर लें. Okay guys, now I want to move on another question. Another question is that question number 4. Question number 4. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपका क्या आंसर होगा उसे टेकल करेंगे हम. यानी 22, 11 एंड 11 से हमारा अगला जो है 102 टू व्हाट? ऑप्शन में जो है हमें 49. ऑप्शन चारों देखेंगे क्या क्या है.
गाइस ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको टेकल करने के लिए हम सिंपल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 3 था अभी तक के क्वेश्चन में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन वो था। अब देखते हैं, अगर एक ऐसा डिजिट है जो इसके हाफ से एक ज्यादा हो जा रहा है, इसके हाफ से एक ज्यादा हो जा रहा है। अगर हम बात करें 20 की, 20 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं तो हमें आया 10 और 10 प्लस 1, 20 डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस 1। सेम फेनोमेनन यहां होगा, दिस इज डिवाइडेड बाई 2, this is divided by 2, it gives 51, 51 plus 1, it will give 52, यानी आंसर क्या मेरा मिला मुझे 52, 52 कौन सा ऑप्शन है, ये वाला 52 कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। ये देखिए इजी कॉन्सेप्ट की क्वेश्चन है, लेकिन मिसिंग नंबर है। आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहेंगे देन यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। If you are not practicing question, it will become for challenge. It will become for your challenge. Okay. Now I want to move on another question. Another question is that question number 5th. Question number 5th is also on the simple question. आप रिलेट कर सकते हो 36 से हमें लाना क्या 144। देखिए एक छोटे डिजिट से बड़े डिजिट की ओर बढ़ना है तो हमारे दिमाग से दो चीजें क्लियर हो जाएंगी कि सिंपल ऑपरेशन माइनस और डिवीजन नहीं होगा। कितने टाइम्स है, ये मल्टीप्लाइड बाई 4 टाइम्स है, ये मल्टीप्लाइड बाई 4 टाइम्स है। अगर हम बात करें 36 में 4 टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 जा 24 यानी 4 और कैरी आया 2, 3 4 3 जा 12, 12 प्लस 2। यहां पे बात करते हैं हम, अगर मल्टीप्लाइड बाय 4, मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे यदि हम, क्या आ जाएगा गाइस 200 माइनस 4 यानी 96, 190 यहां पे कर लेते हैं 49 इंटू 4 आ गया 196। माई आंसर विल बी 196। माई आंसर विल बी 196। यानी सिंपल एक और तरीका है अभी इसको लगाने का, बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी बेसिक कर लेते हैं, फिर जब रिवीजन आएगा तो हम 2-3 तरीके से आपको कराएंगे। पहले बेसिक कर लेते हैं। ये कितने टाइम्स मल्टीपल, 4 टाइम्स मल्टीपल था, ये कितने टाइम्स मल्टीपल हो जाएगा 4 टाइम्स मल्टीपल। इजी था। देखिए मैं बार बार कर रहा हूं क्वेश्चन को, आपको अप्रोच आना चाहिए। क्वेश्चन देखिए छोटे डिजिट से बड़ा डिजिट लाना है तो हम माइनस नहीं कर सकते और डिवाइड नहीं कर सकते। माइनस तब करते हैं जब छोटा करना होगा, हमें छोटे से बड़ा करना है, इसलिए क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्वेश्चन को देखते हैं हमें टैकल करने का आइडिया आना चाहिए। आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट अप्रोच। अप्रोच अगर हमारे पास है तो क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। तो अप्रोच हमें बिल्डअप करना है, आंसर तो आएगा ही आएगा, पहले अप्रोच आनी चाहिए हमें। बात करते हैं यहां क्या है, 1 का 1 से रिलेशन है तो 25 का किससे होगा, ऐसे से देखने से हमें लगा 25 होगा, लेकिन 25 किसी ऑप्शन में नहीं है। लेकिन एक खास बात 1 के साथ क्या है, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 मिलेगा, 1 का क्यूब करते हैं तो 1 मिलेगा। यहां 1 का स्क्वायर करते हैं क्या देगा, 1 ही देगा। अगर हम बात करें 25 का स्क्वायर करेंगे, यदि हम बात करें 25 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा गाइस, 625। जिन भाई बंधु को प्रॉब्लम है स्क्वायर नहीं किया है, यहां देख लेते हैं 25 into 25 it gives 5 5 ja 25, 5 2 ja 10, 125 और ये gives 50, 5 2 6। My answer will be 5 to 6 to 5 यानी 625।
625 माई आंसर। क्लियर है गाइस? ये अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, यहाँ किसका कॉन्सेप्ट यूज हुआ? स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। क्वेश्चन ऐसे टेकल करना है। ये भी क्वेश्चन गाइस देखते हैं, मैं ये हिट होना चाहिए दिमाग में कि स्क्वायर बेस का क्वेश्चन है कैसे। आइए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं यहां पे, पहले देखते हैं 15 का स्क्वायर क्या होता है गाइस? 225 200 225। 16 का स्क्वायर 256 एंड ये 16 का स्क्वायर हो गया। 17 का स्क्वायर 289। यहां क्या था चेक करेंगे। यहां पे हम यहां 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस हुआ। 1 प्लस, देन यहां क्या करेंगे? 1 प्लस। तो पहले 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, तो यहां 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर करेंगे आपको क्या मिलेगा? 324। आइए यहां करके देखते हैं। 18 इंटू 18 क्या है गाइस? 324। सो माई राइट आंसर विल बी 324। 324 will be the right answer for this question. क्या आंसर हुआ? 324। क्लियर है गाइस? अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम। ये भी क्वेश्चन अच्छा और स्क्वायर बेस है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है और स्क्वायर बेस क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे टेबल करें। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 क्या दिया? 34। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 gives 4। 34। 9 का स्क्वायर 81। 81 माइनस 2 gives 79। gives 79। My right answer will be 79। My right answer will be 79। ये देखिए रेशियो का एक बेहतरीन क्वेश्चन है गाइस। रेशियो का एक बेहतरीन क्वेश्चन है। यहां मैं सॉल्व करूंगा इसको। 9 रेशियो 15 21 रेशियो क्वेश्चन मार्क। अगर हम इसको सॉल्व कर लें, ये हो सकता है 3 रेशियो 5 और ये 7। ये 7। यहां अगर दोनों में किसका मल्टीप्लाई हुआ? 3 का। गाइस दोनों में किसका मल्टीप्लाई हुआ? 3 का। और यहां मैं किसका बोल रहा हूं मल्टीप्लाई करने के लिए? अगर ये कितना था हमारा? 7:3 था। अगर ये 3 है तो यहां किसका रेशियो होगा? 5 का। तो क्या हुआ? 3 रेशियो 5। 3 रेशियो 5। इट मीन्स 3 multiplied by 7, 5 multiplied by 7. 3 multiplied by 7 gives 21 and 7 multiplied by 35. क्लियर है गाइस? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा रेशियो पे देखेंगे एक बार फिर से। 9:15 जिस 3 कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया, 3:5 रेशियो। यहां तो क्या हम 7 कॉमन लेते हैं तो 3:5 का रेशियो होगा।
जब मल्टीप्लाई करेंगे 7:3 21 एंड 3:7:5 35. माई राइट आंसर विल बी, ये नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा. इट मीन्स राइट आंसर मेरा ये होगा, यहां पे क्या होगा 35. क्लियर है गाइस? क्या क्या आंसर ऊपर क्या मुझे 35. अगला क्वेश्चन लेते हैं गाइस. अगला भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है. ये आप नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लें, और अदरवाइज आप टैकल करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें. Okay guys, now I want to move on another question. देखते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है? 6:10 समानुपाते 9:what. देखते हैं, यहां इसका रिलेशन देखते हैं. थ्री से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 एंड 3. इसको डिवाइड करते हैं अगर हम गाइस 5 से, क्योंकि अगर ये 2 है और ये 3 है, यानी इसका रिलेशन इससे है तो यहां भी 2 होगा और यहां 3 होगा, और इसका रिलेशन इससे हो जाएगा. तो यहां क्या कॉमन मिला हमें? यहां जैसे 3 कॉमन मिला तो यहां क्या कॉमन मिला? इंटू 5 मीन्स ये क्या बिकम हो गया 10 और ये क्या बिकम हुआ 15. देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आराम से टेकल करेंगे. 6:10 समानुपाते 9:what. अब जिस प्रकार से 6 का संबंध 9 से है, यानी अगर दोनों में कॉमन ले लेते हैं हम 3, तो यहां 2:9 हो गया. और यहां पे क्या होना चाहिए? अगर यहां 2:9 है तो यहां क्या होना चाहिए? 2:3 है तो यहां पे 2:3 होगा. कैसे होगा? अगर 5 कॉमन ले लिया आप तो ये 2:3 हुआ, तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में हुआ था, तो 5 का मल्टीप्लाई अब 3 में होगा, जो हमें क्या लेके आएगा 15. राइट आंसर विल बी 15. यहां क्या नोट डाउन करेंगे हम 15. ओके गाइस, now I want to move on another question. If you want to tackle it, go with this. ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे. देखते हैं, एक बहुत बड़ी डिजिट से एक छोटा सा डिजिट लेके आएगा, यानी 940 से 5 आना है, तो 376 से क्या आएगा? देखते पहले. 940 डिवाइडेड बाय 5, इट विल गिव्स 188, यानी 188. क्लियर है गाइस? वैसे ही यानी ये जो टर्म्स 188 से डिवाइड किया गया तो 5 आया. अब उसी प्रकार से हम इस टर्म को डिवाइड करेंगे 188 से. तो गाइस 376 डिवाइडेड बाय 188, और दोनों 16 2 टाइम्स में जाएगा. ये कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में. 2 टाइम्स में गया. ये कितने टाइम्स में गया था? 5 टाइम्स में. सो माई राइट आंसर विल बी, ये होगा नहीं,
ये होगा नहीं, यहां नहीं होगा, यानी राइट आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। यानी राइट आंसर क्या हो गया हमारा? 2 हो गया। ये भी क्वेश्चन एक अच्छा था। बहुत बड़ी डिजिट से छोटा डिजिट, मैं बार बार बता रहा हूं, अप्रोच आना चाहिए। बहुत बड़ी डिजिट से छोटा डिजिट कब आएगा? या तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे या तो डिवाइड। तो यहां बहुत छोटा है तो हम डिवाइड करेंगे। क्लियर गाइस? यहां हमने डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया तो 188 मिला। 188 से इसको डिवाइड किया जब, तो क्या मिला हमें? 2। ओके गाइस, अब इस क्वेश्चन की बात करें, यहां हम थोड़ा सा उल्टा अप्रोच करेंगे, या आप जैसे कहेंगे वैसे सॉल्व करा दिया जाए। लाइक 27 से थर्ड आ गया, तो क्या हुआ? अगर हम इधर से बात करें, 9 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, 9 टाइम मल्टीप्लाई किया आपने। अब यहां पे बात करते हैं 873 से मुझे क्या लाना है पता नहीं, वो देखते हैं कैसे आएगा। यहां किससे डिवाइड करें? 9 से डिवाइड कर दें। करते हैं 9 से डिवाइड। 873 डिवाइडेड बाय 9, 9 72, 9 9 9 81। कितने टाइम्स? 9 9 9 9 81। बचा कितना? बचा कितना? 63। कितने टाइम्स में गया? 7 टाइम्स। क्लियर है गाइस? यानी 97। 97 सर्च करते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन कौन सा बना? ऑप्शन कौन सा बना गाइस? ऑप्शन नंबर बी। फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 20:6 सब रेशियो 40:1। अब यहां से हम देखते हैं इसको, 20 से 40 की बात करें, कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। इजी क्वेश्चन है। यहां से यहां चलेंगे 2 टाइम्स। 62 मल्टीप्लाइड बाय 2, इट विल गिव्स 12। ऑप्शन फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है गाइस? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गाइस, अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16 है। 16 क्या कहता है? 2 to 32, 2 to 32, then what will be the threes relation? देखते हैं। अब 2 के पावर अगेन 5 करिएगा, जिसको याद होगा वो सॉल्व कर पाएगा। तो ये 32 हो गया। इट मीन्स क्या हुआ? 2 to the power 5 it gives 32, so 3 to the power gives what? करते हैं 3 to the power 5, तो 3 into 3 into 3 into 3 और into 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 81 3 जा 81 3 जा 243। चेक कर लेते हैं, इंटू 3, 3 और 3 24, 243। मेरा आंसर क्या आया? अगर 2 की पावर 5 रखे तो 32, उसी प्रकार से 3 की पावर 5 रखते हैं हम, तो क्या मिला मुझे? 3 की पावर 5 रखते तो हमें 243 मिला। राइट आंसर विल बी 243। 243। गाइस, आप नोट कर सकते हो।
Now I want to move on another question. Question number 17. अब ध्यान से देखेंगे, 4 का रिलेशन 17 से है तो 7 का रिलेशन किससे होगा? 4 का रिलेशन 17 से कैसे बनेगा? या तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 या तो 4 का मल्टीपल प्लस 1 करते हैं। तो यहां पे देखते हैं पहला स्टेप, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 17 हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 1। 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 1 50, 49 प्लस 1 50, 49 प्लस 1 50. My right answer will be 50. My right answer will be 50. Okay guys, now I want to move on another question. Question number 18. ये एक सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी बहुत ज्यादा हैक्टिक नहीं होना। जब भी सिंपल क्वेश्चन आए तो यही सोचना है, जब भी सिंपल क्वेश्चन आए तो यही सोचना। अगर 7 का रिलेशन देखें 102 से, 7 का रिलेशन देखें 102 से, ठीक है गाइस, तो आते हम कितने टाइम्स है? 6 टाइम। आप 17 का पढ़ा 6 बार पढ़ोगे, आपको क्या मिल जाएगा? 102। उसी प्रकार से 23 का पढ़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे? 6 बार। क्या मिलेगा हमें? 6 3 18, 12 1 13, 138। क्या मिला? ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, मिला क्या? 138। मिला क्या? 138। Clear है guys? Okay. Now I want to move on another question, which is your second last question of today's class. यहां देखते हैं guys, ये बहुत ही अच्छे अप्रोच का क्वेश्चन है। अगर हम सिंपली देखें, अगर यहां से अगर डिफरेंट करके हम इसको देखते हैं, यहां से इसको डिफरेंट, वैसे इसका डिफरेंट दे देते हैं, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। एक बार चेक करते हैं। 587 minus 2 3 5, it will gives 2 5 3। अब 2 5 3 को अगर हम यहां ऐड करते हैं, 4 3 5, it will give 7 8 7, 7 8 7। पहले में 9 8 8 है, फिर 7 8 9 है, फिर 7 8 8 है, 9 8 9 है। मतलब कोई ऑप्शन लाई नहीं कर रहा, यानी ये कॉन्सेप्ट मेरा गलत हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसको नोट डाउन करते हैं। पहले में 2 3 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या आ गया? 470। 470 में से माइनस करते हैं 5 8 7, so it gives 7 1 1, 117। 117 आ गया। सेम यहां पे करते हैं 4 3 5, 4 3 5 इंटू 2 870, 870। सॉरी नाउ वांट टू मल्टीप्लाइड बाई 2 2। पहले में इसमें 2 किया, अब यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। 5 8 7, 5 8 7 माइनस क्या था? इतना आया। नेक्स्ट वाला हमने किया है 4 3 5 into 2, so it will gives 870।
अब जो 870 है गाइस, 870 है, ये जो ऑप्शन है मेरा, यहां क्या मिला था मुझे, इसका डबल करने पे, इसका डबल करने पे मिला था मुझे 470। उसमें से कितना माइनस किया हमने, कितना माइनस किया हमने गाइस, 117। देन सेम वैसे यहां पे फेनोमेना लगाएंगे, वैसे यहां फेनोमेना लगाएंगे और क्या माइनस करेंगे, यहां क्या माइनस करेंगे, वहां पे 117 माइनस हो रहा है, यहां क्या हम माइनस करेंगे, यहां कितना माइनस हुआ था 117, यानी कितना ऐड हो गया हमारा 117। अब यहां 117 ऐड करते हैं, तो 117 ऐड करेंगे तो 918, 7 का कोई ऑप्शन नहीं है, यहां क्या हो जाएगा 119। अगर ऐड करते हैं इन दोनों को तो 989 क्या मिला हमें, 989 ऑप्शन सर्च करते हैं, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यानी राइट आंसर क्या है 989, लास्ट वन इज। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये दो कंजिक्यूटिव नंबर हैं जो अवाज्य है। जैसे 117 के बाद सीधे हमने ले लिया 119, 118 लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ये दो ऐसे नंबर ले रहे थे जो आपको आंसर, यहां हम ऑप्शन से आंसर की ओर रीड करेंगे। क्लियर है, डायरेक्ट कोई सिंपल अप्रोच नहीं लगना है। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था, आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टुडेज क्लास इज लास्ट क्वेश्चन इज दैट, यदि 1 का रिलेशन 2 से है, 5 का रिलेशन किससे होगा, आइए देखते हैं। 1 से 2 लाना है, यानी हम ना तो ऐड कर रहे हैं, अरे ना तो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ना डिवाइड कर रहे हैं। यहां कुछ ऐड होगा, यहां मल्टीप्लाई होगा या स्क्वायर होगा। 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी 2 आ जाएगा, लेकिन 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 नहीं। यहां बड़ा ऑप्शन दे रहा है, यानी स्क्वायर की बात करता हूं। 1 का स्क्वायर प्लस 1 इट विल गिव्स 2। 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी नंबर का स्क्वायर प्लस 1, नंबर का स्क्वायर यानी हमने किया क्या, नंबर का स्क्वायर प्लस नंबर इज इक्वल टू रिजल्ट। यहां नंबर क्या है 5, 5 का स्क्वायर नहीं, या 5 का क्यूब करेंगे। अब 3 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 प्लस 1 गिव्स 2। वैसे ही 5 का क्यूब प्लस 5, नंबर का क्यूब प्लस नंबर विल गिव्स रिजल्ट। रिजल्ट क्या आएगा 1 2 5 प्लस 5 यानी 130। क्या है आंसर 130। माई राइट आंसर विल बी 130। क्लियर है गाइस, यहां हमने स्क्वायर के कॉन्सेप्ट किया, यहां हमने क्यूब के कॉन्सेप्ट को किया, यहां हमने सब्सट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को किया, यहां हमने मल्टीप्लीकेशन को कॉन्सेप्ट को किया, यहां मल्टीप्लीकेशन प्लस एडिशन के कॉन्सेप्ट को किया, और हमने नंबर की सीरीज मिसिंग नंबर की। तो आई थिंक मिसिंग नंबर के काफी क्वेश्चन हो गए आपको, जो प्रैक्टिस के लिए आपको हेल्प करेंगे। बाकी आप अपने से प्रैक्टिस करिए, कोई क्वेश्चन हो आप उसको हमसे जुड़े और सॉल्व करें, और नहीं आता तो उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाए। ओके गाइस, so thank you class, we will meet soon with a new topic in next class. Thank you, have a nice day to you all. Thank you guys, have a nice day to you all.